हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जयदा सिंह। देखिए, मैं आ चुकी हूँ सैलानी दरबार में क्योंकि कल अमावस्या है। अमावस्या की तैयारी करनी है। कल सूर्य ग्रहण है, साल का बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है कल। मैं आज के दिन लंगर रखने वाली थी, लेकिन मैंने कल रखा है। कल अमावस्या के दिन यहाँ बहुत पब्लिक रहेगी, पब्लिक को खाना दिया जाएगा। तो कल के दिन मैंने अमावस्या के दिन बाबा जी को चादर और लंगर रखा है और किसी की मौत के लिए दुआ की है। देखिए, जब कहते हैं जब प्यार जहर बन जाए तो उसको मार देने में ही भलाई है। अगर शरीर का एक अंग सड़ जाए तो उसको मार देने में भलाई है। मेरे प्यार ने मुझे कहा है कि तेरे पूजा में दम है तो मुझे मार के बताओ, उस दिन मैं समझ जाऊंगा तुझे माँ तूने मुझे मार दिया। नहीं, अब तुम्हें नहीं मारा जाएगा। तुम लोग ने हमेशा दूसरों को ना टारगेट बनाया है। मैंने सोचा है कि माया मैडम ने पूरे लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है। माया मैडम ने अपने जेठ को भी ब्लैक मैजिक करके अपनी तरफ किया, क्योंकि उसे ये था कि वो, क्योंकि उसके पति में दम नहीं था, इसलिए उसको ये था कि मुझे साबित करना है कि मेरे अंदर दम है। ये बात तो सच है, लेकिन ये बात भी गलत है, क्योंकि अगर उसके पति में दम नहीं होता तो बाकी लोग कैसे प्रेग्नेंट होती। सबसे बड़ी बात, विद्या देवी कैसे प्रेग्नेंट होती। विद्या देवी का बच्चा तो इन लोग ने मार दिया ना, बच्चा तो था मेरे पेट में। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए इंसान हमेशा लोगों को टारगेट करते हैं। तो मैंने ऐसा सोचा है कि माया मैडम के जेठ की क्या गलती, उसके ऊपर भी तो ब्लैक मैजिक करके उसको अपनी तरफ किया गया था ना। नहीं तो वो इंसान तो ऐसा है ही नहीं कि किसी की तरफ ऐसा चला जाए। औरत का क्रिया चरित्र कोई नहीं जानता आज की तारीख में। तो सबसे बड़ी अड़चन कौन है? माया मैडम। देखिए, अगर माया मैडम ही रास्ते से हट जाएगी तो वो उसका जेठ भी सुखी हो जाएगा, जेठ की औरत भी सुखी हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने 3 प्यारी प्यारी बच्चियां दी है, तो उसके सर से बाप का साया क्यों हटे। बल्कि ये नागिन को हम लोग ऐसी नागिन का सर क्यों ना कुचल दे जिसकी वजह से सारा कांड हो रहा है। तो अभी मैंने ऐसा सोचा है कि माया मैडम का ही विकेट गिराना पड़ेगा। माया मैडम का पति हमेशा ज़बरदस्ती हर किसी से माया मैडम के लिए लड़ता भिड़ता है, हमेशा उसके लिए लड़ाई करता है। माया मैडम की माँ भी माया मैडम का साथ इसीलिए देती है कि वो उसको लगता है कि वो सही है। तो जब ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो कल बस इसी के सदके, और पता है आपको, मेरा एक मुसलमान भाई जो मर गया है, सबको ऐसा लग रहा है जिंदा है, सबको लग रहा है विद्या देवी मजाक करे, सच में मर गया। जो मुझे हमेशा दी 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 कहता था, कल उसकी आत्मा होगी जागृत। खास करके मैं इसीलिए यहाँ पे आई थी सैलानी में, कि जब मुझे पता चला उसकी मौत हो गई तो उसकी आत्मा को जागृत करने के लिए मैं यहाँ आई थी। और उसकी आत्मा कल होगी जागृत, और जागृत होने के बाद माया मैडम के पति के अंदर जाके वो घुसेगी, क्योंकि उस आत्मा को उस आदमी से बहुत सारे बदले लेने, उसे ये बदला लेना है, क्योंकि उसको ये है कि इसने मुझसे मेरी दी को छीना है। भूत प्रेत क्या होता है, जिन बैताल क्या होता है, विद्या देवी कल बताएगी। ऐसी बात है। तो कल मैं सैलानी बाबा को बस इसी सदके लोगों को खाना खिलाऊंगी और बाबा जी को चादर चढ़ाऊंगी कि बाबा, जिस तरह से माया मैडम ने मेरे बच्चे को यहाँ पे धागा बांध के मुझसे छीना है, जिस तरह से उसने ब्लैक मैजिक करके अपने पूरे ससुराल वालों को, अपने पति को बेवकूफ़ बनाया है, अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया, अपने भाई को बेवकूफ़ बनाया, बाबा जी इस 40 दिन के अंदर उसकी मौत की खबर आनी चाहिए। क्योंकि उसके बच्चे की, उसके परिवार की कोई गलती नहीं है, उसकी गलती है। मैं देखना चाहती हूँ उसे अपनी जान कितनी प्यारी है। आज तक तो उसने लोगों को टारगेट बनाया। तो कल उसके नाम पे होगा मारण क्रिया का प्रयोग। देखते हुए मारण क्रिया का प्रयोग, क्योंकि मेरे लिए तो 7 दिन काफ़ी है। अब तक तो मैंने ये सोचा था कि जाने दो उसको, जिंदा रहने दो, उसने जो करनी की उसको भुगतने दो, लेकिन ऐसे का मर जाना ही अच्छा है। माया मैडम के पति को बहुत घमंड है, उसे कोई कमाने वाली चाहिए, ये चाहिए। और माया मैडम के पति की सज़ा ये है कि उसके अंदर जाएगी मेरे भाई मुसलमान की आत्मा। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेती हूँ कि किसी ने, वो मुझे बहुत प्यार करता था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी गलती ये थी कि अपनी दी से बहुत प्यार करता था। तो उसकी आत्मा जाएगी और वो खुद ब खुद माया मैडम के पति से अपना बदला लेगी। उसे बड़ा शौक है ना अलग औरतों की तरफ देखने का, और बाद में ये बताने का कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने कोई गलती की नहीं। गलती की सज़ा तो हर किसी को कल मिलेगी। कल जो पूजा होगी, याद रखना, इस यात्रा पे जिसने जिसने मेरा दिमाग ख़राब किया, सज़ा तो हर किसी को मिलेगी। वो ड्राइवर लोग भी जितना बात मेरे से करके गए हैं ना, उन्हें भी सज़ा मिलेगी। तुम्हारे भी घर में बेटियां होंगी, तुम्हारे भी घर में बच्चे होंगे, तुम लोगों ने जो हरकत की है विद्या देवी के साथ, उसकी सज़ा तो तुम्हें कल रात को मिलेगी। मज़ा देखो तुम सबके साथ कल रात को क्या होता है, क्योंकि कल की रात हम तांत्रिकों के लिए बहुत बड़ी रात रहती है। कल अमावस्या है, प्लस कल के दिन रात को माता रानी आती है, शीतला माँ आती है। देखिए, नवरात्रि शुरू हो रही है परसों से, परसों 30 तारीख है, नवरात्रि शुरू हो रही। मैं यहाँ पे बाबा जी की सेवा करने आई हूँ। मैं खुद सैलानी बाबा से अपने लिए कुछ मांगने आई हूँ।
तो मैं यहाँ पे 7 दिन 9 दिन का व्रत नहीं रख सकती। हाँ, लेकिन मैं पहला दिन और लास्ट दिन व्रत रखूँगी। यहाँ पे व्रत भी रखूँगी, ऊपर माँ काली का मंदिर भी, वहाँ जाके दर्शन भी करूँगी, और 9वें दिन 9 लड़कियों को यहाँ पे अपने हाथ से भोजन भी बना के खिलाऊँगी। या तो अपने घर में मैं बना ही रही हूँ खाना पीना। लेकिन कल की रात मैं आपको सच बोल रही हूँ, मैं खुद सामने से करूँ, मैं माया मैडम का मारण क्रिया करूँगी। माया मैडम का मारण क्रिया करूँगी, मेरे भाई की आरिफ की आत्मा को जागृत करूँगी, नाम लेके बता रही हूँ, उसकी आत्मा को जागृत करूँगी। और आत्मा को जागृत करके भेजा जाएगा माया मैडम के पति की शरीर में, कि उसको पता तो चले, वो तो ऑलरेडी उसके पास जा रहा है। माया मैडम का पति जब भी पीने के बाद अतरंगी हरकतें करता है तो समझ में आ जाता है कि आत्मा बराबर पहुंच रही है, लेकिन प्रॉपरली नहीं पहुंच रही, क्योंकि उसने मुझे, उस आत्मा ने कहा है कि दीदी अगर आप मुझे भाई मानते तो मुझे उस इंसान से बदला लेने दो, आप ज़रा सा पीछे हट जाओ। तो चलो, वो उससे बदला लेगा, मैं माया मैडम से बदला लूँगी। ये चैप्टर ही ख़त्म कर दे, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, ठीक है ना। माया मैडम को अपनी जान तो प्यारी होगी ना, क्योंकि इसने सबको पागल बना के रखा है। इसको पागल बनाने का काम आज से मैं करूँगी, और जितने लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है उनको भी पागल बनाने का टाइम आ गया। तो कल की रात मेरी है। कल एक बात बता रही हूँ, कल हर किसी का, कहते हैं ना, अगर आपको अपने दुश्मन को पागल करना है, मारना है, दिमाग ख़राब करना है, जो आपके दिमाग में लगते हैं, आज मैं रात को उसका तरीका बताऊँगी। आप खुद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। मैंने बताया सूरा फील करो, लेकिन मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपका दुश्मन 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचेगा। आप देखना, कल के बाद से माया मैडम एक भी दिन ठीक से नहीं रह पाएगी, ना ठीक से खा पाएगी, ना ठीक से उठ पाएगी, ना ठीक से बैठ पाएगी, क्योंकि यहाँ की आत्माओं को मैं वहाँ भेजूँगी। क्योंकि उसकी तस्वीर तो है मेरे पास, तस्वीर को दिखा के उसके अंदर आत्मा डाली जाएगी, और वो आत्मा उसके साथ हर एक वो गंदी हरकत करेगी जो वो सोच भी नहीं सकती। जब तक उसकी मौत नहीं होगी तब तक वो एक एक तिल तिल के मरेगी। जो उसके साथ होगा बहुत बड़ा होगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो वेट करो, देखो क्या होता है, क्योंकि देखो अजान भी हो गई, मतलब भगवान ने हामी भी भर दी। जो होगा बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा वो होगा। इस बार की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, और इस बार की सज़ा मैं यहाँ बैठ के, इसलिए मैं अभी आ चुकी हूँ। मैं अब आई हूँ, डायरेक्टली परसों जाऊँगी अपने होटल पे आराम करने, कल रात की पूजा करूँगी, ऐसी बात है। अब मैं ऐसे सबको हटा रही हूँ, अब मैं अकेले रह के यहाँ पे पूजा करूँगी और सब काम पूरा करूँगी। माया मैडम के पति की गलती है कि वो माया मैडम की गलती जानते हुए भी माया मैडम का हर गलत काम में साथ देता है। और माया मैडम का इस वक्त जो गलत काम में साथ दे रहा है, उसके भाई और उसकी माँ, उन लोगों को भी 24 घंटे में हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि माया मैडम के जेठ की कोई गलती नहीं, मैंने कल रात को पूजे में देखा, उसकी कोई गलती नहीं है। कहते हैं ना, औरत की त्रिया चित्र, 2 इंच के खड्डे के लिए हर इंसान पागल होकर कुछ भी काम करता है। उसने उस औरत के चक्कर में अपने खुद के सगे भाई को मारने की कोशिश की, उस औरत के चक्कर में खुद का घर बर्बाद किया, लेकिन अब वो भी कंटाल चुका है, वो भी डेली बोलना चाहता है। आपको सच बोलूं, माया मैडम मुंह उठा के उस घर में जाती है ना, उस घर में उससे कोई बात नहीं करता है। मैंने कल पूरा रात को पिक्चर देखा है पूजे पे, जब मैं रात को सोई तो सारी पिक्चर दिखाई दी। माया मैडम से कोई बात नहीं करता, सब नफरत करते हैं उसकी। वो घर पहुंच जाती है ना, सुबह सुबह तो एक होता है ना, अरे यार ये आ गई यार, फिर से मुँह उठा के जब देखो, बस कैसा है ना, बोल नहीं सकते, क्योंकि घर सबका है, इस वजह से बोल नहीं सकते। मुंह पे बोल देंगे तो अलग बात हो जाएगी। पीछा छुड़ाना चाहते, वो लोग खुद चाहते। देखना, ये वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा खुश वही होंगे, उनके चेहरे पे एक चमक आएगी, क्योंकि सब उससे कंटाल चुके, सब चाहते हैं। यहाँ तक कि माया मैडम का खुद का पति भी चाहता है कि सच में इसको कुछ हो जाए, मेरा पीछा छूटे। कोई तुझे प्यार नहीं करता है, तेरी मौत का वेट पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से तेरे लोग चाहते हैं, और उन्हें शिद्दत से पूरा करना तो मेरा काम है। तो भाई, जब कोई चीज़ गले की हड्डी बने, भाई कुमाता का देखा था ना मेरे को, कुमाता मेरे गले की हड्डी बन रही थी, मैंने उसको हटा दिया। अब तुम लोग मेरे गले की हड्डी बन रही, तुम हट जाओ, क्योंकि तेरा मरना ज़रूरी है। तेरे मरने से कम 3 से 4 घर सुखी हो जाएंगे, 3 से 4 घर बर्बाद हो रहे हैं। तेरे मरने से तेरी खुद की सगी भाभी सुखी हो जाएगी, उसको औलाद हो जाएगी, तेरा जेठ सुखी हो जाएगा, उसके 3 बच्चे सुखी हो जाएंगे, और तूने अपने ही जेठानी के भाई को जो तूने टारगेट बना के रखा, बेचारे की शादी नहीं होने दे रही, बार बार अमावस्या पूर्णिमा पे जाके जो तू काला कांडी करवाती है, वो बेचारा सुखी हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, तेरा पति सुखी हो जाएगा, सब सुखी हो जाएंगे। वेट कर, देख तेरे साथ आने वाले, मैं 40 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, 40 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाली रामनवमी तक ही तेरा खेल ख़त्म करूँगी मैं। वेट कर, बस क्या करती हूँ देख चल, ठीक है।